10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रांच में 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उषा लिमिटेड की एक शाखा गया में है, ठीक है। शाखा को बीजक मूल्य पर 20% लाभ से माल भेजा जाता है। पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे कि लागत मूल्य पर 20% भेजा जाता था, और ब्रांच को वास्तविक प्रॉफिट निकालने के लिए कि ब्रांच ने वास्तव में कितना प्रॉफिट कमाया है, तो उसके लिए उस लाभ से जितना अधिक पर बीजक मूल्य पर जो भेजा जाता था उस प्रॉफिट को समाप्त करना होता था, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि बीजक मूल्य पर 20% लाभ लेकर भेजा जाता है, मतलब लागत में लाभ जोड़कर तो बीजक मूल्य बनाया गया, तो वो बीजक मूल्य बना और उस पर भी 20% लेकर भेजा है। तो फिर बीजक मूल्य पर जितना प्रॉफिट लेकर भेजा गया है उसको क्या करेंगे, हम लोग समाप्त करेंगे। तो जैसे लागत पर 20% रहता था तो हम लोग 20/120 करके समाप्त करते थे ना। इसमें क्या करना है, बीजक मूल्य पर जब 20% लाभ लेकर भेजा है तो सीधे बीजक मूल्य गुने 20/100 कर दीजिए, मतलब बीजक मूल्य जितना है उस पर 20%, तो 20/100 करके समाप्त कर दीजिए। बाकी जो बचेगा उसमें लागत प्लस लाभ ऑलरेडी क्या रहा है, शामिल रह गया। बाकी जो अंतर होगा वो प्रॉफिट तो होगा, लेकिन लागत वाला जो वास्तविक प्रॉफिट होगा वो नहीं जानकारी हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे समाप्त करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित सूचनाओं से आधार पर मुख्य कार्यालय की बही में शाखा खाता बनाइए। इसमें क्या सब है, आपका क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, शाखा को बीजक मूल्य पर माल भेजा है 38,000, ठीक है, और ऑलरेडी कहा गया है कि बीजक मूल्य पर 20% लाभ लेकर के भेजा गया है, ठीक है। अब देखिए नगद बिक्री है, देनदारों से रुपया प्राप्त है, मुख्य कार्यालय द्वारा मजदूरी का भुगतान है, ग्राहकों को दी गई कटौती, माल नष्ट हुआ, विविध व्यय के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा भुगतान किया गया है, ग्राहकों ने माल लौटाया। क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर, ये दो आइटम आपको इसमें नहीं दिया हुआ है, आया बात समझ में। तो यहाँ पर आपको ब्रांच डेटर अकाउंट खोल के क्लोजिंग डेटर निकालना है और ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोल के क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये दो काम करना है, उसके बाद ब्रांच अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्रांच डेटर अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, गया ब्रांच है ना जी, गया ब्रांच डेटर्स अकाउंट, DRCR। यहां पर देखिए अगर ओपनिंग डेटर रहता तो आप टू बैलेंस BD देते, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, नहीं देंगे। अब डेटर जिस चीज से बढ़ेगा उसको डेबिट में डालेंगे और डेटर जिस चीज से घटेगा उसको क्रेडिट में डालेंगे। तो डेटर बढ़ेगा आपका क्रेडिट सेल्स से, जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमारा क्रेडिटर क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पर टू क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स कितना से है, क्रेडिट सेल्स आपका 11,200, 11,200। अब आगे देखिए क्या है, डेटर से संबंधित आपको इसमें जो बात है, देनदारों से प्राप्त रुपया 9500, डेटर ने आपको 9,500 दे दिया, तो डेटर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो घटेगा तो क्रेडिट में रखेंगे, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कितना 9500, ठीक है। उसके बाद देखिए देनदार से संबंधित ग्राहकों को दी गई कटौती 400, आपने देनदार को 400 का छूट दिया, डिस्काउंट दिया, इससे आपका डेटर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। आप देनदार को कहिएगा हम आपको 400 छोड़ दिए, तो देनदार मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो ये आपको डेटर अकाउंट में आएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना रुपया है, 400 रुपया। उसके बाद देखिए ग्राहकों ने माल लौटाया 200 रुपया का, आपका देनदार जो है वो 200 रुपया का माल क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो आपका देनदार घटेगा कि बढ़ेगा,
ग्राहक ने 200 का माल वापस किया तो देनदार क्या होगा, घटेगा। तो बाय गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है, कितना रुपया, 200 है ना, हो गया। ये आपका डेटर अकाउंट से संबंधित जितना 3-4 आइटम था इसमें वो क्लियर हो गया। अब यहां पर आप टोटल कीजिए तो 11,200 यही ज्यादा होगा, 11,200। अगर आप संपत्ति खाता खोलते हैं, ध्यान रखिए कोई भी संपत्ति खाता तो उसका डेबिट साइड ही ज्यादा होगा, या तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा कभी नहीं होगा संपत्ति खाता में, ध्यान रखना है। तो ये टोटल 11,200, ये भी 11,200 इधर भी होना चाहिए। इसमें से इस टोटल को घटाइए, जो बचेगा वो आपका बैलेंस सीडी होगा। कितना बचा, ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग डेटर। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग डेटर, ये आपका क्लोजिंग डेटर हुआ। आया बात समझ में। अब आपको खोलना है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट के लिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो अब गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। DRCR आप लोग पार्टिकुलर वाला बात अपने कर लीजिएगा, नहीं तो बोर्ड पर देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, ठीक है। DRCR लीजिए, पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट के लिए भी टू ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक पहले से नहीं है, तो सीधे ब्रांच के पास जो स्टॉक आएगा वो कैसे बढ़ेगा, तो गुड सप्लाइड से। ब्रांच के पास हेड ऑफिस ने माल भेजा है तो ब्रांच के पास स्टॉक क्या हुआ, आया, तो यहाँ पर डेबिट में हो जाएगा टू गुड्स सप्लाइड, टू गुड्स सप्लाइड, ठीक है। कितना रुपया, 38,000। सप्लाइड को थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए आपका स्टॉक किस चीज से बढ़ेगा और किस चीज से घटेगा। तो आपने क्रेडिट सेल्स किया, नगद बिक्री किया, उधार बिक्री किया, तो दोनों से माल घटेगा ना, आपके पास माल घटेगा ना, तो घटेगा तो क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिट सेल्स बाय कैश सेल्स, दोनों चीज आपको लिखना है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स कितना किए हैं, 11,200, 11,200। कैश सेल्स कितना किए हैं, 24,800, 24,800। अब आगे देखिए, अब आगे आपको इस खाता से संबंधित है, देखिए ग्राहकों ने माल लौटाया 200 का, ग्राहकों ने माल लौटाया, इसका हम डेटर अकाउंट में भी चर्च किए क्योंकि मेरा डेटर घटा था, और यहाँ पर ग्राहकों ने माल लौटाया तब मेरे पास स्टॉक तो आया, माल तो आया मेरे पास, तो मेरे पास माल आया तो इसका चर्चा कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि इससे हमारा स्टॉक क्या हुआ, बढ़ा। तो टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है। कितना रुपया, 200 रुपया। अब देखिए, अब माल नष्ट हुआ वो भी 100 रुपया का है, देख लीजिए माल क्या हुआ, 100 से नष्ट हुआ है, तो हमारा स्टॉक क्या होगा, 100 से घटेगा, तो घटेगा तो यहां लिखेंगे बाय गुड्स, क्या है, स्पॉइल्ड, बाय गुड्स स्पॉइल्ड, नष्ट हो गया कितना से, 100 से, है ना, बस हो गया। इससे ज्यादा बात आपको इसमें जाने वाला नहीं है। अब यहां पर टोटल कीजिए, ये 38,200 होगा, यहां भी 38,200 होना चाहिए। इसमें से आप घटाइए, जो बचेगा वो बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्या होगा, क्लोजिंग, कितना बचा है,
कितना बचा क्लोजिंग स्टॉक आपका? घटा कर देखिए ना, 2100। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक 2100। ये दोनों चीज समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत? अब ये दोनों चीज के बाद अब आपका बनेगा ब्रांच अकाउंट। क्या बनेगा? तो ब्रांच अकाउंट यहां बनाते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसको मिटा दें। चलिए यही बनाते हैं, फिर आपको छापना भी है ना। चलिए यहां बनाते हैं गया ब्रांच अकाउंट। DRCL पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग खुद एडजस्ट कीजिएगा। अब देखिए, जब गए इन द बुक्स ऑफ जो है, जो हेड ऑफिस बनेगा, हेड ऑफिस के पुस्तक में बनाना है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अब इसमें सबसे पहले टू बैलेंस BD के लिए जो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर होता है वो आपके बुक में इस क्वेश्चन में है नहीं। चलिए तो सीधे ये बनेगा डेबिट में क्यों चीज? टू गुड्स सप्लाइड। टू गुड्स सप्लाइड कितना रुपया? 38,000 रुपया। और ब्रांच में क्या सब आता है? जब हेड ऑफिस ने खर्चा किया ब्रांच के लिए, तो ब्रांच के लिए जो खर्चा का आइटम भेजा है वो देखिए दो आइटम है। मजदूरी भेजा है 3,320 और विविध व्यय के लिए भेजा है 200। भेजा है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट एक्सपेंस, जिसमें वेजेज के लिए है 3,320 और अदर एक्सपेंस के लिए भेजा है कितना? 400। कितना है? अदर एक्सपेंस के लिए 200। अदर एक्सपेंस के लिए 200, तो ये 3,520। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है इसमें। क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट रेमिटेंसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? तो एक होगा नगद, जितना बेचा है वो भेजा होगा। कैश सेल्स जितना किया होगा 24,800, 24,800। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 9,500। यानी टोटल कितना भेजा? 24 और 9 33, एक 34,300। यही ना? 24 और 9 33, एक 34,300। ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला है आपका? 2100। बाय क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर कितना निकला? 1100। उसके बाद लगभग सब आइटम हो गया पुट। अब जो प्रॉफिट रिजर्व वाली बात है उसको समाप्त करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो ये जो 38,000 का है उसका 20%, यानी ये बीजक मूल्य पर तो ऑलरेडी है, उस पर 20% भेजा है अधिक करके। तो बीजक मूल्य से 20% अधिक जितना है उतना क्या कर दीजिए? समाप्त कर दीजिए। तो बाय गुड सप्लाइड रिजर्व जो होगा, बाय गुड सप्लाइड रिजर्व वो कितना? 38,000 का सीधे 20%, 20/100 करेंगे, 20/120 नहीं करेंगे। अगर लागत पर रहता तब 20/120 करते। ठीक है। तो ये आपका 7600 आएगा। कितना आएगा? 7600। और ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें भी तो होगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो इसमें भी 2100 गुने 20/100 कीजिएगा तो इसका 420 निकलेगा। कितना निकलेगा? 420। लगभग आपका हर आइटम क्लियर है। 45,100। क्रेडिट साइड का जोड़ कितना हो गया? 45,100। तो यहां भी आपका 45,100 क्या होना चाहिए? अब इसका जो अंतर आएगा वो आपका ब्रांच का प्रॉफिट होगा। तो यहां लिख दीजिए टू जनरल PL अकाउंट प्रॉफिट 3,160।
3160। तो ये आपका बनकर क्या हो गया, तैयार। कोई दिक्कत है? धन्यवाद।